नमः शिवाय। आज हमारी एडवांस स्वर विज्ञान का पहला दिन है और 3 महीने का ये एक सफर होगा हम सभी का, जो कि बहुत आनंदमय होने वाला है। इस स्वर विज्ञान में आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को समझेंगे, जानेंगे कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से अपने जीवन को अपने सांसों के माध्यम से बदल सकते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, वास्तु से रिलेटेड उपाय और ना जाने कितने 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 क्या क्या उपाय किए होंगे। इस विज्ञान को सीखने के बाद में जब आप उसको और इसको दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे, तो जो रिजल्ट आपके जीवन में कम मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, वो मिलना चालू हो जाएगा। यकीनन मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि आज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको आपके जीवन की सच्चाई बताऊंगा। एक छोटी छोटी सी स्टोरी होती है मेरी, हर क्लास में मैं वो छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, चाहे वो मनी मैग्नेट की हो, चाहे वो स्वर विज्ञान की हो। जिस समय आपने अपने आप को समझ गए, तो दुनिया की समस्त चीजें आप पा सकते हो। हालांकि आपकी कोई विश बहुत बड़ी नहीं होगी। अब भगवान से अमर होने का वरदान नहीं मांगोगे, है ना। हम सारे नॉर्मल जितने यहाँ बैठे हैं, सबकी क्या विश है? 4 या 5, छठवीं कोई गिना देना, मुझे मान जाऊंगा। पहली विश, हे भगवान मेरे जीवन में मतलब पर्याप्त से ज्यादा धन हो, पहला। दूसरा, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, ये दूसरा। तीसरा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो और मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहूं। चौथा क्या है? कि थोड़ा आध्यात्म की तरफ मैं चला जाऊं। यही 4 है। पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? आप जब खुद सोचेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि 3 विश तो बिल्कुल स्वाभाविक है। कि मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा धन हो, मेरे पूरे परिवार में सारे लोग स्वस्थ हो, मेरे पति पत्नी के संबंध अच्छे हों और मेरे पास एक अच्छा सा आलीशान घर हो और हम लोग खुशी का जीवन जिए। ये 3 विश है। चौथी विश क्या होती है? कि थोड़ा मैं अध्यात्म की तरफ जाऊं, तो मैं सही तरीके से पूजा पाठ करूं, बस। और पांचवा तो फिर बात ही छोड़ दो। फिर पांचवा वो आ जाता है, उस लेवल पे आ जाता है जब आप जन कल्याण के लिए सोचते हैं कि मैं इस विद्या का सदुपयोग करूं, लोगों की मदद करूं, मतलब कुछ लोगों को जो तकलीफ में है उनकी मदद करूं। वो पांचवा और छठवा है। इस दुनिया में कभी कोई भगवान शिव से या कभी भी किसी देवी देवताओं से हमने अमर होने का वरदान मांगे ही नहीं है। और हम जो वरदान मांगते हैं ना, बहुत चवन्नी अठन्नी का 10 पैसे 5 पैसे के बराबर है। और हम मांगते गलत हैं। तब आपको टेक्निक समझ में आएगी कि मांगने का तरीका आपको बदलना होगा, काम करने का तरीका आपको बदलना होगा। अभी तक आप, काफी लोग पुरानी वीडियो देखे होंगे तो थोड़ा बहुत ज्ञान के चक्षु चवन्नी अठन्नी खुल गए होंगे, 1 रुपए तक खुल गया होगा। इस क्लास को करने के बाद मैं यकीनन कह सकता हूँ 70 to 90% आपके जो ज्ञान के चक्षु है ना, वो खुल जाएंगे। उसके बाद दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको आके कहता है कि तुम्हारी कुंडली में ये ग्रह खराब बैठा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, आप एक ही चीज बोलोगे, तुम्हारी बात सर्वोपरि सत्य है, परंतु इस बात का सत्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्वर विज्ञान से सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। अब आगे बढ़ते हैं, टर्म्स कंडीशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये है, आप सभी लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा। हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट यह है कि जब भी क्लास होगी तो बीच में कोई टोकना मत, ठीक है। कभी कभी होता क्या है ना, अनम्यूट का ऑप्शन मैं छोड़ देता हूं तो सर ये समझ में नहीं आया, फिर से बता दो। तो होता क्या है ना, एक व्यक्ति के चक्कर में बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा आई है, आप कॉपी पेन रखिए, उसमें नोट कर लीजिए। क्लास जब एंड होगी, मैं डेफिनेटली आपके जो प्रश्न होंगे उसका आंसर दूंगा। इन केस अगर नहीं दे पाया, तो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछूंगा कि पिछली क्लास में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। ये पहला टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। दूसरा टर्म्स कंडीशन ये है कि मुद्दे से रिलेटेड ही प्रश्न पूछेंगे, मुद्दे के बाहर नहीं जाएंगे। और पर्सनल क्वेश्चन कोई मत पूछना कि मेरे बेटे का ये, मेरे पति का ये,
मेरी सास का ये, मेरी ननंद का ये। मैं आपको सिखाने बैठा हूँ, ना कि आपके पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए बैठा हूँ। ये दूसरा और तीसरा नियम है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आएगा, आप क्लास में पूछ लेना, मैं जवाब आपको दूंगा ही दूंगा। बस थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा पेशेंस रखना। हो सकता है सारे लोगों के आंसर ना दे पाऊं, बट कोशिश। और ऐसा प्रश्न पूछना जिसमें सबके हित के लिए हो, ऑल के लिए। तो होगा क्या ना, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसमें यहाँ पे हमारे पास 56 लोग हैं, तो 56 के 56 लोगों को हेल्प मिले। ऐसा प्रश्न मत पूछ लेना जिसमें आपको मिले। तो कोशिश यही करना, आप ऐसे प्रश्न को पूछना जो सबके हित के लिए हो। पर्सनल क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैं मना इसलिए करता हूं ना, क्योंकि क्या होता है ना, एक व्यक्ति का पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया तो दूसरा क्या बोलेगा, उनको आपने जवाब दिया, मुझे क्यों नहीं दिए, मेरे साथ क्यों भेदभाव ऐसा। फिर वो थोड़ा ना उनके मन में एक गड़बड़ होती है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं थोड़े रूल्स रेगुलेशंस बता दे रहा हूँ। और यकीनन ये 3 महीना कैसे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और इस 3 महीने में आपके जीवन में विदि ना 15 डेज के अंदर में 10% पॉजिटिविटी लाके छोड़ूंगा। 15 दिन के अंदर में 10 to 15% पॉजिटिविटी लाके छोड़ूंगा। 3 महीने के अंदर में आप अपने जीवन में 40% रिजल्ट लेना चालू करोगे। जब आप उसको कंटिन्यू करोगे तो फिर आपको 70 to 80% मिलेगा। 100% की जवाबदारी नहीं देता। और मैं इस क्लास में आपको एक रत्ती भर भी भ्रम नहीं सिखाऊंगा, ना मैं डराऊंगा, मैं बस समझाऊंगा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है। तो ये हमारी 3 महीने की जो जर्नी है बहुत आनंदमयी होने वाली है। और इसमें क्या क्या हम सीखेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ। स्वर विज्ञान बेसिक टू एडवांस, पूरा बेसिक टू एडवांस स्वर विज्ञान सीखेंगे। प्लस इसमें हम मेडिटेशन सीखेंगे। मंत्र का निर्माण के, मंत्र का जाप किस स्वर में करना चाहिए, यंत्र का निर्माण किस स्वर में करना चाहिए। ठीक है। किसी व्यक्ति के साथ हम अपने संबंधों को कैसे अच्छा बनाएं, कोई व्यक्ति हमें बार बार धोखा दे रहा है तो कौन से स्वर से हम उस व्यक्ति से बात करें, सूर्य स्वर में क्या करना है, चंद्र स्वर में क्या करना है, सुषुम्ना नाड़ी में क्या करना है। ये सारा कुछ आ जाएगा और A to Z आएगा और बहुत मजा आएगा। और जब मजा आएगा तो आज ही की क्लास में आपको बड़ा आनंद आने वाला है। छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। अब जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा ये स्टोरी, जो नया स्टूडेंट है शायद उनको ना पता हो। परंतु ये मोटिवेशन वाली स्टोरी नहीं है, ये आपके अंदर जो बैठी हुई चेतना है उस चेतना को जगाने वाली एक छोटी सी स्टोरी है। एक समय की बात है, हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ये स्टोरी कुछ लोगों को पता होगी। और ये स्टोरी मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि मुझे भी इससे बहुत हमेशा बार बार एक मोटिवेशन मिलता है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। मतलब कब, बहुत पुरानी बात है। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा जी की जो संतान होंगे वो कैसे होंगे, ब्रह्मा जी जैसे ही होंगे, पावरफुल। लॉजिकली समझो, एक शेर का बच्चा शेर होगा, एक गीदड़ का बच्चा गीदड़ होगा, एक चूहे का बच्चा चूहा होगा। तो ब्रह्मा जी की जो संतान होगी वो कैसी होगी, ब्रह्मा जी जैसी ही पावरफुल होगी। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। उन्होंने अपने जब सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा जी जितना पावर सारे लोगों के पास में था, असीम पावर, बेशुमार। तो मानव के पास एक सबसे खतरनाक चीज है, वो है बुद्धि। जो कि इस बुद्धि का सदुपयोग भी करता है और दुरुपयोग भी करता है। कैसे करता है, अब आपके पास एक चाकू है, अगर आपका दिमाग सरक गया तो किसी का गला काट दोगे। सरकने के ऊपर है ना, बुद्धि का प्रयोग है। क्रिमिनल माइंड आ गया तो गला काट दोगे। अगर आपका दिमाग नहीं सरका तो बेचारे सब्जी काटोगे। चाकू कभी बोलेगा क्या कि नहीं नहीं, मेरे को तो सब्जी काटने के लिए बनाया गया है, तुम गला क्यों काट रहे हो। एक पेन है, या तो किसी को लव लेटर लिख दो, या तो खुद के लिए सुसाइड नोट लिख दो। पेन कभी बोलेगा क्या, नहीं 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 नहीं, मैंने तो पॉजिटिविटी के लिए चलना है। हम मानव उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करते हैं। प्रकृति में जितनी भी चीजें बनाई हुई हैं, ब्रह्मा जी ने जितनी भी चीजें बनाई हुई हैं, उन सारी की सारी चीजों का ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी संतान जो होगी, जितना पॉजिटिव मैं हूं उतनी ही पॉजिटिव मेरी संतान होगी। पर उनको ये नहीं मालूम था कि संतान थोड़ा खोपड़ी उल्टी है, क्योंकि बुद्धि दे दी है ना उनको। अब सृष्टि की रचना कर दी, सारे के सारे लोग पावरफुल हो गए, और इतने पावरफुल हो गए कि नर संहार होने लगा। एक एक मानव दूसरे मानव को मारने लगा, क्योंकि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। होता है आज के समय में, वही रहता है। अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो आपका कलीग आपको डोमिनेट करेगा, देखो मैं तेरे से ज्यादा आगे हूँ। फिर आपको क्या लगेगा, अच्छा बच्चू तू मेरे से आगे, अब मैं आगे जाऊंगा।
तो कंपटीशन चलता है। तो वैसे ही शुरू से ये कंपटीशन चलता आया है, तो एक दूसरे का संहार करने लगे। तो देवताओं ने देखा कि यार, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, और मानव अगर इस तरीके से मानव का नर संहार करते रहेगा, एक दूसरे का हत्या करते रहेगा, तो सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो सारे के सारे देवता जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्रदेव, सारे के सारे 9 प्लैनेट, सारे के सारे इंद्रदेव के पास में गए, और उनसे इंद्रदेव भी साथ में गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से इंद्रदेव कहते हैं कि प्रभु, आपने जो सृष्टि की रचना करी है, और ये जो मानव है पूरा सृष्टि का संहार कर रहा है, अगर इस प्रकार ही चलता रहा तो एक समय के बाद सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ खून के अलावा और बंजर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो भाई, मेरा डिपार्टमेंट जो है वो है क्या करने का? मेरा डिपार्टमेंट जो है रचना करने का। मेरा काम जो है मैं रचना करता हूँ, ठीक है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। अब ये जो डिपार्टमेंट है शिव जी उनके पास चलते हैं, विष्णु जी के पास। तो ब्रह्मा जी सारे के सारे देवता विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को पूरी चीजें बताए कि प्रभु ऐसे ऐसे बात हो रही है। ब्रह्मा जी ने तो सरेंडर कर दिया। अब आप बताइए। तो विष्णु जी भी बोले कि भैया, मेरा डिपार्टमेंट जो है ना वो पालनकर्ता का है, मैं भी आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तो बोले अब जाए तो जाए कहाँ? तो बोले एक ही बचे, कौन? देव के देव महादेव। बोले इन्हीं के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। सारे के सारे देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सारे के सारे देवता कैलाश में गए, शिव जी के सामने अपनी बातों को प्रकट किए। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग अपना अपना प्रस्ताव दो कि इस मानव की शक्ति को कहाँ छुपाया जाए। तो कुछ देवताओं ने कहा कि प्रभु, इन मानव की शक्ति को छीन लेते हैं, हम अंतरिक्ष में छुपा देते हैं। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, मानव इतना चतुर है कि अगर इसको एक बार पता चल जाएगा ना, तो ये मंगल में हम पहुंच चुके हैं, चांद में हम पहुंच चुके हैं, सब रास्ता बना लेंगे, सीढ़ी बना लेंगे वहां पे, और सब शक्तियां लेके वापस आ जाएंगे। तो ये प्रस्ताव खारिज। फिर कुछ देवताओं ने कहा कि ऐसा करते हैं, इन सारी शक्तियों को इन सारी शक्तियों को भूतल में छुपा देते हैं। भूतल मतलब समुद्र की गहराइयों में। तो ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव जी ने कहा कि ये प्रस्ताव भी खारिज है, क्योंकि मानव इतना चतुर है कि अगर उसको एक बार पता चल गया कि ये चीज यहाँ पर है, तो वो वहां पे भी सुरंग बना के निकाल लेगा। तो बोले ये प्रस्ताव भी खारिज। सारे के सारे देवता टेंशन में आ गए, बोले इतनी बड़ी बड़ी जगह को इन्होंने खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बचा कौन सी जगह? तो शिव जी ने कहा क्यों ना ऐसा करते हैं, मानव की शक्ति मानव से छीनो और मानव के अंदर ही घुसा दो। समझना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव की शक्ति मानव से छीनो और मानव के भीतर ही छुपा दो, और वो बेवकूफों टाइप कहाँ खोजते रहेगा? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, समुद्र के नीचे भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएगा, दुनिया भर के तामझाम करेगा, और मिलेगा क्या उसको? ठन ठन गोपाला। क्योंकि मानव की शक्ति मानव के भीतर ही छुपी हुई है। आप लोग ध्यान देना, कभी जब आप कभी किसी सज्जन से मिलते हैं या कभी सिद्ध गुरुओं से मिलते हैं, तो वो क्या कहते हैं? मैं ध्यान करता हूँ। अब मुझे आप लोग खुद सोचिए, लॉजिकली सोचिए, एवरीथिंग इज आउटसाइड है कि इनसाइड है? इनसाइड है। इशारे से बताओ, अनम्यूट तो नहीं करूंगा। इनसाइड है या आउटसाइड है? एवरीथिंग इज इनसाइड, है ना? और हम बेवकूफों की तरह कहाँ खोज रहे हैं? आउटसाइड। तो क्या आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप बाहर खोज रहे हो। बाहर जब खोजोगे तो आप माया के जाल में फंस जाओगे, और जब इस माया के जंजाल में फंस जाओगे तो आपको चीजें कभी मिलेंगी नहीं, और जब नहीं मिलेंगी तो फिर आप क्या कहते हो कि भगवान ने मेरा जीवन इतना बर्बाद क्यों बनाया? भगवान ने मेरे ही कुंडली में ये ग्रह क्यों खराब किए? भगवान ने मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया? और वो कहता है, अरे मूर्ख, तू अपने अंदर तो झांक। उसके बाद मैंने तुझे इतना सफल बनाया है, इतना सफल बनाया है, तू अपने अंदर झांक नहीं सकता? और हम यही कर रहे हैं। आज देख लो, एवरीथिंग इज इनसाइड। इनसाइड का मतलब यह है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो,